हरे कृष्णा। जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 96 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण अयोध्या कांड आज के सत्र के लिए अध्याय संख्या 8 श्रवण करेंगे। अध्याय संख्या 8 जिसमें करीब 35 से अधिक छंद हैं। अध्याय का नाम है मंथरा के पाप पूर्ण वचन। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति मंगलाचरण के श्लोक के साथ हम सभी वर्तमान अध्याय के एक एक श्लोक का श्रवण और पठन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यह प्रसंग चल रहा है जहां महाराज दशरथ के द्वारा भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई है। सर्वत्र नगर में उल्लास है। पुरीजन और परिजन मंगल गायन वादन और विभिन्न प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं। प्रातः काल भगवान राम का राज्याभिषेक होना है और उससे पूर्व श्वेत चंद्रमा की कांति के समान महल की अटारी पर चढ़ी हुई मंथरा भगवान राम की धाय माँ से पूछती हैं कि यह मंगल उत्सव गायन कैसा है। और यह ज्ञात होने पर कि राम का राज्याभिषेक है, वह दीर्घ लंबी लंबी सांसें छोड़ती हुई अटारी से तुरंत नीचे उतर कर आती है। कैकेयी के विषय में के कानों में विषपूर्वक वचनों को प्रेषित करती हैं। तुम्हें अपने लाभ का ज्ञान नहीं, तुम्हें अपने सर्वनाश का, तुम्हें अपनी भावी दुर्गति के बारे में जानकारी नहीं है। कैकेयी अभी विस्मित हैं। यह ज्ञात होने के बाद कि राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो गई है, वो अपना सबसे महत्वपूर्ण आभूषण मंथरा को दे देती हैं। पर मंथरा अपने प्रयास को निष्फल होता हुआ देखकर अत्यंत कुटिल बुद्धि से कैकेयी के कानों में कुछ वचनों को निवेदित करने जा रही हैं, जो आज के अध्याय में वाल्मीकि मुनि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो एक एक श्लोक का वाचन करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अध्याय संख्या 8 छंद संख्या 1। लिखते हैं आचार्य यहाँ पर। मंथरा त्वभ्यसूयेनाम् उत्सृज्याभरणं च तत् उवाचेदं ततो वाक्यं कोपः दुःख समन्विता। कैकेयी के ये वचन सुनकर और अनादर के साथ उस आभूषण को फेंककर मंथरा बड़े क्रोध और दुख के साथ कहने लगी। तो कैकेयी ने क्या वचन कहे थे, यदि हमें स्मरण हो, पिछले अध्याय में उन्होंने कहा था, हे प्रिय, तुम इससे, इस अमृतमय वचन से बढ़कर और कुछ भी सुखकारक मुझे इस समय सुना नहीं सकती थी। तुम्हारे द्वारा यह कह देना कि राम राज्याभिषेक की ओर बढ़ रहे हैं, मेरे लिए राम और भरत में कभी कोई अंतर नहीं रहा। यहाँ पर अंतिम छंद में कहते हैं, और भी जो कुछ तुम मांगना चाहो वो मांग लो, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। पर कैकेयी के ये वचन सुनकर मंथरा ने क्रोध और दुख के साथ आभूषण को फेंक दिया और क्या कहा, हर्षम किमेदमस्थाने कृतवत्यसि बालिशे शोक सागर मध्यस्थम नात्मानम अवबुध्यसे। हे मूर्खे, तू शोक की जगह हर्षित होने जा रही है। क्या तुझे ये सूझ नहीं रहा है कि तुम शोक सागर में डूबने जा रही हो? क्या तुम्हें अपनी विपन्न अवस्था का बोध नहीं हो रहा है? यह किस प्रकार का हर्ष प्रकट कर रही हो रानी? तुम तो बहुत ही नादान हो। मनसा प्रहसामि त्वाम देवी दुःखर्दिता सती यक्षोचितव्यहिष्टासि प्राप्येदं व्यसनम महत्। कहती है, मुझे तो मन ही मन, मंथरा कह रही है कैकेयी को, तुम्हारी इस बुद्धि पर हंसी आती है। अत्यंत दुख का कारण उपस्थित होने पर भी तुम शोक न करके प्रसन्न हो रही हो। मैं तो तुम्हारे इस सुख को देखकर, मूर्खतापूर्ण सुख को देखकर दुख से व्याकुल हो रही हूँ। मुझे अत्यंत क्लेश हो रहा है तुम्हारी इस अवस्था को देखकर।
शोचा भी दुर्मतित्वं ते काहि प्राज्ञा प्रहर्षयेत्। अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धि मृत्यो इवागताम। तुम्हारी इस दुर्बुद्धि पर मुझे शोक हो रहा है। क्या कोई भी समझदार स्त्री इस प्रकार अपनी सौत के पुत्र की, अपने लिए मृत्यु के समान उन्नति की इस अवस्था को देखकर, इस अभ्युदय का अवसर आया हुआ देखकर कौन सी बुद्धिमान स्त्री अपने मन में हर्षित हो सकती है, प्रसन्न हो सकती है। आचार्य कैकेयी के इस आचरण पर और मंथरा के इन वचनों पर अनेक अनेक टिप्पणियां और टीकाएं लिख चुकी हैं। कैकेयी जिसे भगवान राम ने माता कौशल्या से अधिक मान दिया है, वो माता साधारण माता नहीं है, पर देवताओं की योजना में सहायता करने के लिए, भगवान श्री राम की इच्छा पूर्ति करने के लिए, उनकी योजना को सार्थक करने के लिए कैकेयी यहाँ पर जो आगे भूमिका प्रस्तुत करने वाली हैं, जो वह चरित्र निर्वहन करने वाली हैं, उसकी यहाँ पर प्रस्तावना तैयार हो रही है। मंथरा के इन शब्दों को और कैकेयी के प्रत्युत्तर में किए गए आचरण को, महाराज दशरथ से वरदान मांगने के व्यवहार को आचार्य कहते हैं हम मनुष्यों के लिए सीखने योग्य वस्तु है। हमारे जीवन में कौन कब हमें गुणों का अंतर न बताते हुए सतोगुण और रजोगुण से सीधे तमोगुण में पहुंचा दे, वो ऐसे व्यक्तियों को पहचान हो सके, इसलिए हमारे जीवन में शकुनी के चरित्र का आचरण स्मरण होना चाहिए, मंथरा के जीवन का आचरण स्मरण होना चाहिए। ये वे पात्र है जो हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद कभी भ्रमित ना होते हुए भगवत भक्ति में लगे रहने हुए उनकी कार्य योजना में सहायता करने का पात्र वहन करने की भूमिका हम सक्षमता से, सतर्कता से निर्वहन कर सकें। माता कैकेयी अत्यंत श्रद्धा की, आदर की, सम्मान की प्राप्त हैं। वह इस भौतिक जगत के यश और अपयश से परे भगवान की योजना की पूर्ति में सहायता करेंगी। पर उनके और मंथरा के इस संवाद से हमारे लिए सीखने योग्य बात यह है कि हम अपने आसपास के संबंधों में, अपने आसपास के कार्यों के निर्वहन में किस प्रकार के व्यक्तियों का संग कर रहे हैं, उनकी वाणी कैसी है, उनके वचनों का कल्याण या अकल्याण, स्वार्थ या परमार्थ किससे संबंध है, ये अंतर हम सीख सकें। तो मंत्र आगे कह रही है, भरता देव रामस्य राज्य साधारणात् भयम तद्विचिन्त्य विषन्नास्मि भयम भीता द्विजायते। जिस प्रकार राज्य पर रामचंद्र का स्वत्व है, उसी प्रकार भरत का भी है। मेरे अनुसार तो यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए समान रूप से भोगने योग्य है, और राम को भरत से ही भय है, और यह उचित ही है। कहते हैं यहाँ पर आज भय है, इसीलिए वो राज्य प्राप्त कर लेने पर सबल हो जाएंगे, और अपने भय के कारण वो भरत को अवश्य दूर कर देंगे, अर्थात हो सकता है कि मार भी डालें। और यही सोच सोच कर मुझे अत्यधिक खेद हो रहा है। लक्ष्मणो ही महेश्वासो रामम सर्वात्मनागत शत्रुघ्नश्नापि भरतम काकुत सम लक्ष्मण हो यथा। पारिवारिक मूल्यों में क्लेश, कलह और अशांति किस प्रकार से उत्पन्न होती है, भरत के चरित्र को हम सभी आगे श्रवण करेंगे। किस प्रकार आगे आने वाले समय काल में वनवास के उपरांत भरत अपना सर्वस्व त्याग कर राम के चरणों की पादुका वापस लेकर आकर उनकी प्रसन्नता के लिए राज सिंहासन पर उसे प्रस्तुत करेंगे। पर स्वार्थ के इस कलुष में मंथरा ऐसे अनर्गल प्रलाप कर रही है कि राम को इस राज्य का इतना महत्व, इतना भोगने का, इतना स्वयं आस्वादन करने का आकर्षण हो सकता है कि वो भरत को भी मार सकते हैं। और एक माता को उसके पुत्र के विषय में चिंता दिखाकर सबसे अधिक सरलता से बुद्धि भ्रमित नष्ट की जा सकती है। ये हम सभी के लिए सीखने योग्य विषय है। मंत्रा कहती है, लक्ष्मणो ही महेश्वासा, राम को भरत का ही खटका है, क्योंकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो वैसे भी राज के स्वत्व अधिकारी नहीं है, अर्थात लक्ष्मण तो संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं, और जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। अर्थात लक्ष्मण राम के अनुवर्ती हो गए, आज्ञाकारी हो गए, इसलिए वो राज्य की अभिलाषा में नहीं अपने आप को संलग्न करेंगे। शत्रुघ्न भरत के सर्वथा अनुवर्ती हैं, अनुगामी हैं, तो वह नहीं करेंगे। और राम को इसलिए जो प्रतिस्पर्धा है वह मात्र भरत से है, और आवश्यकता समय पड़ने पर वह अपने इस लाभ को साधने के लिए उनको मार्ग से हटा भी सकते हैं।
प्रत्यासन्न क्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी राज्यक्रमो विप्रकृष्टस्तयोस्तावद्यवीयसो। फिर उत्पत्ति के अर्थात जन्म के क्रमानुसार भरत को ही राज्य मिलना चाहिए। यदि राज्य क्रम का त्याग किया जाए तो इस क्रम से भी राज्य भरत को ही मिलना उचित है। तो क्या कहना चाह रही हैं? उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का राज्य पर पहला अधिकार हो सकता है, और इसलिए राम को भरत से भय होना स्वाभाविक है। हे भामिनी, तो राज्य प्राप्ति की संभावना से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो दूर हैं, पर राम के लिए आवश्यक है कि जिससे उन्हें भय हो उसे वो दूर कर दे। इसलिए विदुष शत्रु चारित्रे प्रागस्य प्राप्त कारिणा भयात् प्रमेवे रामस्य चिंतयन्ति तवात्मजम। श्री रामचंद्र जी अत्यधिक राजनीति विशारद है, परम चतुर है, समय के अनुसार कर्तव्य का तुरंत कार्य का परिणत करने वाले हैं। भरत को राम से भय समझकर मैं भयभीत हो रही हूँ। अर्थात राम चतुर हैं और भरत बुद्धू हैं। भरत को राम सहजता से पराजित कर सकते हैं। मैं तो यह सोचकर ही भय से कांप जा रही हूँ कि तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरता पूर्वक व्यवहार होगा, क्योंकि राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए, राजनीति विशारद होते हुए, अपने आप को भय से, भरत के भय से सदैव मुक्त रखने का शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न करेंगे। सुभगा खलु कौशल्या यस्या पुत्रोभिषिच्यते यौवराज्येन महता स्वपुष्येण द्विजोत्तमे। इस समय तो कौशल्या का भाग्य जाग चुका है। उनके पुत्र रामचंद्र को युवराज पद पर प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में ब्राह्मण लोग अभिषिक्त करने वाले हैं, अर्थात उनका अभिषेक होने जाने वाला है। प्राप्ताम सुमदितिम प्रीतिम प्रतीताम ताम दुत दुषम उपास्यास्यसि कौशल्याम दासी व त्वम कृतांजलि। तुम्हें उस कौशल्या के सामने, जो सब पृथ्वी को की स्वामिनी बन जाएगी, जिसके सब शत्रु समाप्त कर दिए जाएंगे, हाथ जोड़कर दासी की तरह खड़े रहना पड़ेगा। जीवन में बिना प्रमाण के किया गया अनुमान, एजम्पशन, कितना घातक हो सकता है। कौशल्या ये करेंगी या नहीं करेंगी, पर मंथरा अपने कलुषित वचनों से कैकेयी के मन में उनके हितों के प्रति भय उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रही है। कह रहे हैं कि कौशल्या तो भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न हो जाएंगी, वे राजा के विश्वास पात्र भी हैं, और उनके पुत्र को राज्य प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें तो दासी की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होना पड़ेगा। एवं चेत्त्वं सहास्माभिस्तस्या प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्य भावं गमिष्यति। इस प्रकार मात्र तुम ही नहीं, हम सब भी कौशल्या की ही दासी बनने वाले हैं, और पुत्र भरत, भगवान श्री रामचंद्र, जिनको राज्य मिलने वाला है, उनकी सेवा में उपस्थित सेवक के समान व्यवहार करेंगे। यष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमास्त्रिय अप्रिहृष्ट भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षय। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां परम आनंदित होकर व्यवहार करेंगी, और भरत के प्रभुत्व का नाश हो जाने से, भरत को राज्य न मिलने से तुम्हारी पुत्र वधू को भी अतीव कष्ट होगा। वे सभी शोकमग्न हो जाएंगी। ताम दृष्ट्वा परम प्रीताम ब्रुवंतीम मंथराम तत रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः। इस प्रकार मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के साथ, अर्थात राम की निंदा करते हुए ऐसे वचनों को कहते सुनकर कैकेयी भगवान श्री रामचंद्र के गुणों का बखान करने लगी। तो यह प्रथम 12 छंदों में हम देखते हैं मंत्रा अपना प्रयास कर रही हैं कि कैसे कैकेयी के कानों में विष घोल कर डाल सकें, कभी स्वयं के हित के नाम पर, कभी पुत्र के नाश के नाम पर, कभी पुत्र वधू के नाम पर। और वास्तव में जो कैकेयी के समक्ष मंथरा प्रस्तुत कर रही है वो उनकी स्वयं की ईर्ष्या द्वेष है। उन्होंने राम की धाय माँ को देखा प्रसन्न होते हुए, उन्हें लगा ये तो धाय माँ की आपस में प्रतिस्पर्धा हो गई है, क्योंकि बुद्धि भ्रमित है, क्योंकि जीवन में चेतना युक्त शुद्ध सतोगुण का व्यवहार नहीं है। माता कैकेयी इस प्रकार अप्रसन्न देखती हैं मंथरा को, तो वो सुंदर शब्दों में भगवान राम के गुणों का वखान करती हैं। कहती हैं, धर्मज्ञो गुरुभिर्दान्त कृतज्ञ सत्यवाक्शुचि रामो राज्य सुतो ज्येष्ठो यौवराज्य मतोर्हति।
श्री रामचंद्र अत्यंत धर्मज्ञ गुरुओं से सुंदर शिक्षा प्राप्त किए हुए कृतज्ञ सत्यवादी परम पवित्रता से रहने वाले शुचिता पवित्रता के साथ रहने वाले जितेंद्रिय और महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। सभी प्रकार से अपने गुणों से, अपने लक्षणों से, अपने प्रारब्ध से, अपने जन्म के क्रम के अनुसार युवराज्य पद को प्राप्त करने की योग्यता तो मात्र राम में ही है। क्या क्या कहती हैं आगे? भात भ्रातृन भृत्यांश दीर्घायु पितृवत् पालयिष्यति संतप्यसे कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम। ऐसे रामचंद्र जो समस्त गुणों के, समस्त धर्मों के ज्ञाता है, वे दीर्घायु हो, अपने भाइयों और भृत्यों का वह पिता की भांति पालन करेंगे। अतएव हे मंत्रे, रामचंद्र के अभिषेक का समाचार सुनकर तुम इतनी ईर्ष्यामग्न द्वेष युक्त क्यों हुई जा रही हो? भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्ष शतात्परं पितृपैतामहं राज्यं प्राप्नुयात् पुरुषर्षभ। भरत भी श्री रामचंद्र जी के राज सिंहासन पर बैठने के 100 वर्ष बाद अवश्य अपने पितृ पिता महादिकों का राज्य प्राप्त करेंगे। अर्थात भरत को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि राम राज सिंहासन पर हो और वह अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार राज्य के संचालन में, निर्वहन में उनको सहयोग करें। सा त्वमभ्युदते प्राप्ते वर्तमाने च मंथरे भविष्यति च कल्याणे किमर्थम परितप्यसे। कहती है कैकेयी, हे मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय, ऐसे उत्सव के समय, जब भविष्य में कल्याण ही कल्याण, वर्तमाने अभ्युदय प्राप्ते वर्तमाने भविष्यन्ति च कल्याणे, कहते हैं वर्तमान और भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है। तुम इतनी संतप्त, इतनी दुखी, इतनी जलन युक्त क्यों हुई जा रही हो? यथा में भरतो मान्यस तथा भूयोपि राघव कौशल्या तो अतिरिक्तम च शोय अनुशुश्रुते हिमाम। मुझको तो भरत वैसे ही प्रिय है जैसे राम भी प्रिय है। मैं तो कौशल्या से बढ़कर अनुभव करती हूँ कि ये मेरी ही सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं। तो कह रही है माता कह के यहाँ पर कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भरत को तो छोड़ो, राम भी कौशल्या से बढ़कर मेरी ही सेवा कर रहे होते हैं। राज्यं च यदि रामस्य भरतस्यापि तथा मन्यते हि यथात्मानं तथा भर्तृस्तु राघव। इसलिए यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे समझो कि भरत को ही राज्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि श्री रामचंद्र तो अपने भाइयों को भी अपने ही समान मान देते हैं, सदैव उनके कल्याण की भावना से व्यवहार करते हैं। कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मंथरा भृश दुःखिता दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य कैकेयीम् इदम् अब्रवीत। माता कैकेयी की ये बातें सुनकर मंथरा बहुत दुखी होती हैं। लंबी गर्म सांसें खींचते हुए वो कैकेयी से कहती हैं, अनर्थ दर्शनी मौख्यार अन्नात्मानम अबुद्ध्य से शोक व्यसन विस्तीर्णे मज्जंती दुख सागरे। अनर्थ को अर्थ समझने वाली ओ मूर्खा, हे रानी, तुम शोक के महासागर में अपनी स्थिति का भान न लगाते हुए इष्ट से वियोग की चिंता में महान अनिष्ट की प्राप्ति को के विस्तार को प्राप्त होने वाली हो। भविता राघवो राजा राघवस्यानुयः सुत राजवंशात् तु कैकेयी भरत परिहास्यते। जब रामचंद्र राजा होंगे तो उनके पीछे उनका पुत्र राजा होगा कि भरत राजा होगा? भरत तो राज्य से वंचित ही हो जाएंगे, अर्थात भरत का राजवंश तो भ्रष्ट ही हो जाएगा। न हि राज्य सुता सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्। राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते, और यदि राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं और यदि बैठा दिए जाते हैं सभी, तो बड़ा अनर्थ होता है। तुम राजनीति की इतनी सरल भाषा क्यों नहीं समझती हो? तस्मा ज्येष्ठे ही कैकेयी राज्य तंत्राणि पार्थिवा स्थापयन्त्यन्यवग्नाग्नि गुणवत्सेवतरेष्वपि। इसलिए हे कैकेयी, राजा लोग अपने बड़े पुत्र को राज्य का भार सौंपते हैं, और जब बड़ा बेटा गुणवान नहीं होता है तब छोटा बेटा जो गुणवान होता है उसे भेजा जाता है, पर राज्य तो एक को ही दिया जाता है।
तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही हो कि राज्य का भार तो ज्येष्ठ पुत्र पर ही रहेगा, और यदि वह गुणवान हो तो अन्य पुत्रों की तो कभी हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, आशा ही नहीं कर सकते कि उनको राज्य पद प्राप्त होने वाला है। असावत्यन्ति निर्भग्न तव पुत्रो भविष्यति अनाथवत् सुखेभ्यश्च राजवंशाच्च वत्सले। इसलिए हे कैकेयी, राम के राजा होने पर तेरा पुत्र भरत सभी प्रकार के सुखों से वंचित हो जाएगा। अनाथ की भांति दुखियों की तरह वह राजवंश से अलग कर दिया जाएगा। साहम त्वद अर्थे संप्राप्ता त्वं तु मां नवबुध्यसे सपत्नी वृद्धो यामे त्वं प्रदेयं दातुमिच्छसि। इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, पर तुमको तो मेरा अभिप्राय ही नहीं समझ में आ रहा है। यदि तुम समझ पाती तो सोचती कि किस प्रकार सौत के अभ्युदय की, अर्थात कौशल्या के मान वर्धन की बात सुनकर तुम मुझे आभूषण पुरस्कार में दे रही हो। ध्रुवम तु भरतम राम प्राप्य राज्यम अकंटकम देशांतरम वानयनिता लोकांतरम अथापि वा। मैं तो तुम्हें निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल जाने पर वह भरत को अवश्य ही देश से बाहर निकाल देंगे। हो सकता है उन्हें परदेश से ही ना निकालें, अपितु इस लोक से ही निकाल के परलोक पहुंचा दें। बाल एव हि मातुल्यं भरतो नाइतस्त्वया सन्निकर्षाच्च सौहार्दं जायते स्थावरेष्वपि। इसलिए भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न उनके साथ निकल जाएंगे और लक्ष्मण राम के अनुगामी हो जाएंगे। उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत के अनुगामी होकर चले जाएंगे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि किस प्रकार से लड़कपन से ही भरत को ननिहाल भेज दिया गया, अर्थात स्नेह पूर्वक तुम्हारे पास नहीं रखा गया। तुम्हें क्या लगता है मुझे भरत की ममता नहीं है? मुझे तो ये लगता है क्या कि तुम्हें भरत की ममता नहीं है। तो इस जगत में भी अनेकों बार ऐसा होता है, जानबूझकर व्यक्ति के मस्तिष्क में समाज के कतिपय कुंठाग्रस्त व्यक्ति ऐसी असुरक्षा की भावना डाल देते हैं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ को यदि नहीं भी सोच के व्यवहार कर रहा हो, परमार्थ से जीवन यापन करना चाह रहा हो, तो उसको स्वार्थ युक्त आचरण करने के लिए कई बार विवश कर देते हैं। अभी कोई संकट नहीं आया है, स्वेच्छा से भरत ननिहाल इसलिए गए हैं क्योंकि हम सभी ने बालकांड में श्रवण किया किस प्रकार कैकेयी के भ्राता मिथिला में पहुंचते हैं विवाहोत्सव के अवसर पर, और फिर कुछ समय पश्चात कैकेयी के पिता ने इच्छा व्यक्त की कि पुत्र जब वापस आए तो साथ में मातुल के साथ, मामा के साथ कुछ समय नलिहाल में रहने के लिए आए। दशरथ ने नहीं भेजा। राम और कौशल्या की तो इसमें कोई भूमिका ही नहीं है। स्वेच्छा से कैकेयी के पिता और भाई के अनुरोध पर भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, पर उस अवसर को इतनी कुंठा के साथ असुरक्षा की भावना को जागृत करने के लिए मंथरा यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। कहती हैं भरतस्याप्यनुवश शत्रुघ्नोऽपि समागत लक्ष्मणश्च यथा रामं तथा सौ भरतं गत। साथ साथ रहने के कारण शत्रुघ्न भरत के साथ चले जाएंगे, लक्ष्मण राम के अनुयायी बन जाएंगे। यदि तुम स्थिति को देख पा रही हो तो भरत का काम बिगाड़ कर राम निष्कंटक इस सिंहासन पर शासन करना चाहते हैं। श्रूयते हि द्रुमः कस्य शेतव्यो वन जीवी भी सन्निकर्षादिशीकार भी मोचित परमाद्भयात्। सुनने में ऐसा आता है कि जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका काटने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वह उसे काट न पाए। उसी प्रकार उन कटीली झाड़ियों ने जैसे उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। अब आगे प्रेषित करते हुए कहती हैं अपने भावों को, गोप्ताम ही राम सौमित्री लक्ष्मणम चापि राघव अश्विनोरीव सौभ्रात्रम तयोर्लोकेशु विश्रुतम। लक्ष्मण राम की रक्षा करेंगे और रामचंद्र लक्ष्मण की। इन दोनों का भ्रातृत्व अर्थात प्रीति अश्विनी कुमारों की तरह प्रसिद्ध है। और जब भी कोई संकट आएगा वृक्ष के ऊपर, जैसे कटीली झाड़ियां है आसपास, वैसे तस्मान्न लक्ष्मणे राम पापम किंचित करिष्यति रामस्तु भरते पापम कुर्यादीति न संशय।
रामचंद्र लक्ष्मण का कुछ अनिष्ट नहीं करेंगे, भरत का अनिष्ट करने से वो कभी नहीं चूकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। विचार करो तुम कि तस्माद् राजगृहात् देवी वनम गच्छतु ते सुत एतद्धि रोचते मह्यम भृशं चापि हितं नव। इसलिए तुम्हें विचार करना चाहिए, इसमें ही तुम्हारी भलाई है कि भरत ननिहाल से वन में ही निकल जाएं, राजमहल में वापस ना आए, क्योंकि मारे जाने की अपेक्षा तो वन में रहना श्रेयस्कर है। यदि जीवित रहेंगे तो जीवन जी पाएंगे। मंथरा व्यंग वचन करते हुए कह रही हैं कि वैसे ही षड्यंत्र द्वारा उन्हें ननिहाल तो पहले ही भेज दिया गया है। अच्छा होगा कि राम के राज्याभिषेक के उपरांत वो इस महलों में वापस ना आए, अभी तो उधर से ही वन को चले जाएं। अन्यथा यहाँ आने पर राम अपने निष्कंटक राज्य करने के लिए निश्चित रूप से उनको इस लोक से परलोक पहुंचा देंगे। एवं ते ज्ञाति पक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यदि चेत भरतो धर्मात् पितरम राज्यम अवाप्स्यसि। और यदि तुम विचार करके देखो, भरत धर्म के अनुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लें तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के सभी लोगों का कितना सुंदर प्रकार से कल्याण होगा। स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपु समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथम वशे। विचार करना चाहिए तुम्हें कैकेयी कि भरत श्री राम के सहज शत्रु है। सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन दोनों से वंचित हो जाएगा, और राज्य पाकर समृद्धशाली बने श्री राम के चरणों में पढ़कर वह कैसे जीवित रह पाएगा। कितने कितने घातक प्रकार का विष बिना किसी समस्या के भी मंत्रा के द्वारा अनेकों प्रकार की काल्पनिक स्थितियों का इतना जीवंत विवरण प्रस्तुत करके कैकेयी को भ्रमित कर रही है। मंत्रा यहाँ पर कहते हैं अभी धृतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम प्रक्षाद्यमानं रामेण भरतम ज्ञातुम अर्हसि। हे कैकेयी, इसलिए सिंह से झपटे हुए हाथियों के मुखिया की तरह रामचंद्र से भयभीत भरत की रक्षा करो तुम। कह रही है जैसे वन में सिंह हाथियों के यूथपति पर मुखिया पर आक्रमण करता है और भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का पहले तिरस्कार करेंगे। तुम्हारी इस स्थिति में भरत की रक्षा करने की इस उत्तरदायित्वपूर्ण प्रवृत्ति से अपने आप को वंचित ना करो। दर्पान निराकृता पूर्वम त्वया सौभाग्यवत्तया राम माता सपत्नी ते कथम वैरम न यातयेत। अंतिम दो छंद इस अध्याय के कह रही हैं अपने सौभाग्य के अभिमान में पहले से ही कौशल्या तुम्हारा अनादर कर रही हैं। उन्हें ज्ञात है कि तुम्हारे पास पति का अत्यधिक प्रेम है, और इसलिए पुत्र की राज्य प्राप्ति की इस परम सौभाग्यशालिनी अवस्था को देखकर कौशल्या राम माता राजमाता बनने के बाद तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेगी। तो दोनों प्रकार से दाव यहाँ पर खेल रही है मंत्रा। एक तो पुत्र के भविष्य का भय दिखा रही है, दूसरा कह रही है दशरथ तुम्हें अधिक मान देते हैं। तुम्हें क्या लगता है कौशल्या इससे परिचित नहीं है। उन्होंने इसलिए अत्यंत सधे हुए प्रकार से यह दांव खेला है, जहां अपने पुत्र को राज्य पद प्राप्त होने के उपरांत वह तुमको सेविका की भांति पति से भी वंचित कर देगी। यदा हि राम पृथिवीम् अवाप्स्यति प्रभूतरत्नाकरशैलपत्तनां तदा गमिष्यस्य शुभं पराभवम् सहेव दीना भरतेन भामिनी। हे भामिनी, समुद्र पर्वत नगर सहित पृथ्वी का राज्य जब रामचंद्र को प्राप्त होगा, अनेकों समुद्र पर्वतों से युक्त इस भूमंडल का शासन प्राप्त होने के उपरांत अपने पुत्र भरत के साथ अनादर की यातना झेलती हुई दीनहीन होकर अशुभ पराभव के साथ अत्यंत घोर कष्टमय जीवन का वह स्वरूप स्मरण करना पड़ेगा तुम्हें। यदा हि राम पृथिवीम अवाप्स्यसि
ध्रुवं नष्टो भरतो भविष्यति, अतो हि संचिन्त्य राज्यमात्मजे परस्य चैवाद्य विवास कारणम। यह भी याद रखो, अंतिम छंद में कह रही हैं मंथरा यहाँ पर कि राम के राज्य प्राप्त होते ही भरत निश्चय ही मारे जाएंगे, इसलिए जैसे उपाय बने विचार करो। राम के इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त करने से पूर्व, क्योंकि अधिकार प्राप्त करते ही पुत्र भरत का जीवन नष्ट प्राय हो जाएगा, तुम ऐसा कोई उपाय करो कि पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रु भूत श्री राम वन में निकल जाए। और अपने कलुषित पापपूर्ण वचन के द्वारा मंथरा कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित करने में यहाँ पर सफल हो गई हैं। अगले अध्याय में नवम सर्ग में हम सभी श्रवण करेंगे क्रोधमय कैकेयी किस प्रकार मंथरा को अपने सबसे अधिक सुहृदय हितैषी मान बैठती हैं। आज के लिए अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 9 में, जहाँ मंथरा के कुचक्र से कैकेयी कोप भवन में प्रवेश करने जा रही हैं, प्रामाणिक रूप से इन सुंदर छंदों के साथ हम श्रवण करेंगे। करीब 60 से 65 से अधिक छंद है अगले अध्याय में। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।